दोस्तों, कहानी की शुरुआत में मैक्स और उसकी गर्लफ्रेंड एल्विन को दिखाया जाता है। एल्विन अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत ज्यादा प्यार करता था। वो बिस्तर से उठता है और अपने घर के दूसरे कमरे में जाता है। वहाँ वो देखता है उसका दोस्त ट्रेविस कुछ सेक्सी लड़कियों के साथ अपनी रात बिता रहा था। वो उसे लात मारकर जगाता है और कहता है कि अगर मेरी गर्लफ्रेंड ने तुम्हें देख लिया तो मुझे तुम्हारे लिए सुनना पड़ेगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इसी वक्त यहाँ से चले जाओ। तभी पीछे से एवलिन उठकर आ जाती है और उसके दोस्त को उसकी गर्लफ्रेंड को वहाँ से धक्के मारकर निकाल देती है और मैक्स से कहती है कि आइंदा तुम्हारा दोस्त अपनी गर्लफ्रेंडों के साथ इस घर में नहीं आना चाहिए। तभी कहानी में आगे दिखाते हैं कि मोहित एक खिलौनों की दुकान को किराए पर चलाता है और वहीं उसकी दुकान पर एक बंदा सामान डिलीवरी के लिए आता है। मोहित उन बक्सों को चेक करता है तो एक बक्से में एक अजीब सा खिलौना निकलता है जिस पर लिखा था कि अपनी मनचाही मुराद को पूरा करो। मैक्स जैसे ही दूसरा बक्सा खुलता है उसमें अच्छे अच्छे कपड़े होते हैं, जिसके लिए वो अपनी गर्लफ्रेंड को फोन करता है और अपनी दुकान पर बुला लेता है। वे दोनों दुकान के अंदर नए कपड़े पहनकर जमकर सेक्स करते हैं और वो एक दूसरे से ये कहते हैं कि हम हमेशा ऐसे ही रहें, हम कभी अलग ना हो। तभी उसी खिलौने को दिखाया जाता है जिस पर से धुआं उठ रहा था। उनकी जिंदगी बड़ी आराम से कट रही थी। अगले सीन में वे कहीं बाहर घूमने जाते हैं और मैक्स एल्विन को एक आइसक्रीम की दुकान में लेकर जाता है जहां पर ओलिविया नाम की सुंदर लड़की आइसक्रीम बेच रही थी। मैक्स ओलिविया से आइसक्रीम मांगता है लेकिन एल्विन को लगता है कि मैक्स उसे फ्लर्ट कर रहा है और वो उससे गुस्सा होकर दुकान से बाहर आ जाती है। एल्विन घर आकर मैक्स से सॉरी बोलती है और उससे वादा करती है कि आगे से वे कभी ऐसा नहीं करेगी। अगले दिन मैक्स जब दुकान पर होता है तब एल्विन का फोन आता है। वो उसे घर आने के लिए कहती है और कहती है कि आज एक तुम्हारे लिए सरप्राइज है। मैक्स जैसे ही घर आता है तो देखता है कि घर अजीब तरह से सजा हुआ है और वो एल्विन से अपनी पेंटिंग के बारे में पूछता है। एल्विन कहती है कि उसने तुम्हारी पेंटिंग को एक डिब्बे में डाल दिया है। मैक्स एल्विन को बताता है कि वे पेंटिंग लाखों की थी और वो उन्हीं को बेचकर नया घर लेने की बात कर रहा था और ये सब वो एल्विन को डांटते हुए कहता है। इस बात पर एल्विन नाराज हो जाती है और कमरे में जाकर बंद हो जाती है। अगले सीन में मैक्स अपने दोस्त ट्रेविस के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। ट्रेविस कहता है कि तुम एल्विन को छोड़ दो और एक नई गर्लफ्रेंड बना लो। मैक्स उससे बताता है कि वो इस तरह उसे नहीं छोड़ सकता। तभी ट्रेविस मैक्स को एक प्लान बताता है। वो उससे कहता है कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड को एक पार्क में बुला लो और हम उसके ऊपर एक कुत्ता छोड़ देंगे और तुम ये देखकर वहाँ से भाग जाना। वो तुम्हें डरपोक समझकर खुद ही ब्रेकअप कर लेगी। अगले सीन में मैक्स ऐसा ही करता है। वो एल्विन को एक सरप्राइज के लिए बुलाता है लेकिन जैसे ही एल्विन मैक्स के पास आने के लिए सड़क पार करती है उसके आगे ट्रक आ जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो वहीं पर मर जाती है। मैक्स को ऐसा करने के लिए अपने आप पर बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा था। एल्विन के मर जाने के बाद मैक्स बहुत ज्यादा उदास रहने लगा था। उसके घर की हालत बहुत ज्यादा बेकार हो गई थी। तभी उसके पास ट्रेविस आता है और उसे सब कुछ भूलने के लिए कहता है और वो मैक्स को एक मूवी का टिकट देकर उसे मूवी देखने जाने के लिए कहता है। मैक्स मूवी को देखकर जैसे ही घर आ रहा था तभी उसे वहाँ पर ओलिविया मिल जाती है। ओलिविया मैक्स से उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती है। मैक्स उससे बताता है कि वो अब इस दुनिया में नहीं है और ऐसे ही बातें करते करते ओलिविया मैक्स की फ्रेंड बन जाती है और वो मैक्स को शमशान में लेकर जाती है क्योंकि ओलिविया को शांति में रहना बहुत ज्यादा पसंद था। तभी एवलिन को दिखाया जाता है जो अपनी कब्र से बाहर निकल रही थी। दूसरी तरफ अपने घर मैक्स ओलिविया के साथ लगा हुआ था। ज्यादा रात होने की वजह से मैक्स ओलिविया को घर जाने के लिए कहता है। इसके बाद मैक्स अपने घर आ जाता है। तभी आकर कोई मैक्स का दरवाजा खटखटाता है। मैक्स ये सोच रहा था कि ओलिविया शायद उसके गेट पर है, लेकिन गेट खोलते ही वे बहुत ज्यादा डर जाता है क्योंकि वहाँ पर एवलिन खड़ी थी। एवलिन घर के अंदर आकर मैक्स से कहती है कि मेरी मुराद पूरी हो गई। उस खिलौने में वाकई में कोई ना कोई जादू था, लेकिन इधर एवलिन को देखकर मैक्स की अंदर ही अंदर से फट रही थी। तभी मैक्स एवलिन को नहा कर आने के लिए कहता है। इतने में ही ओलिविया उसका गेट खटखटाती है। मैक्स ये देखकर घबरा जाता है क्योंकि अगर एवलिन उसे देख लेती तो मैक्स को जिंदा मार देती, लेकिन ओलिविया उस रात मैक्स के घर पर ही रुकना चाहती थी। मैक्स ओलिविया को कैसे भी करके कन्विंस करता है और वहाँ से भेज देता है। इतने में ही एल्विन बाहर आ जाती है और मैक्स के साथ सेक्स करने के लिए कहती है, लेकिन उस रात मैक्स डर के मारे बेहोश हो जाता है। मैक्स जैसे ही सुबह उठता है वह दुकान का बहाना बनाता है और वहाँ से चला जाता है। वहाँ से निकलने के बाद वो सबसे पहले अपने दोस्त को फोन करता है और उसको सारी बात बताता है। इसके बाद मैक्स उसी जादुई खिलौने को ढूंढता है जिसने उसकी मुरादों को पूरा किया था, लेकिन उतारते टाइम वो खिलौना नीचे गिरकर टूट जाता है और मैक्स बहुत दुखी होता है और वो किताबों में भूत को भगाने के उपाय देखने लगता है और थोड़ी ही देर में एक उपाय को याद करके घर चला जाता है। मैक्स ने जो उपाय एवलिन के लिए किया था वो एवलिन के ऊपर काम नहीं करता है, जिससे कि मैक्स बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। इसके बाद एवलिन मैक्स से कहती है कि तुम्हें मेरे साथ मर जाना चाहिए और बाद में तुम भी मेरी तरह हो जाओगे और फिर दोनों एक साथ अच्छे से जीवन बिताएंगे। लेकिन मैक्स एवलिन से तंग आ चुका था और उसके साथ मरना नहीं चाहता था। बाद में वो उसे एक पार्टी में लेकर जाता है जहाँ एवलिन बहुत सारी शराब पी लेती है, जिसे पीने के बाद वो बेहोश होने लगती है।
मैक्स उसे घर ला रहा था, तभी एवलिन को रास्ते में उल्टी आने लगती है। मैक्स उसे उल्टी कराने लगता है, तभी उसके पास ओलिविया आ जाती है। मैक्स ओलिविया को एक बार फिर कन्विंस करके दोबारा वापस भेज देता है और उससे बाद में मिलने का वादा करता है। जैसे ही मैक्स एल्विन को लेकर घर पहुंचता है, उसके पास उसका दोस्त ट्रेविस आ जाता है। ट्रेविस मैक्स से कहता है कि तुम एल्विन की लाश को कब्र से क्यों निकाल लाए, लेकिन जैसे ही एवलिन थोड़ा बोलती है, ट्रेविस उसे देखकर डर जाता है और वहां से डर के मारे भाग जाता है। तभी मैक्स उसके पीछे जाता है और उसे सारी बात अच्छे से समझाता है। मैक्स दिन ब दिन एल्विन से बहुत ज्यादा तंग होता जा रहा था और आखिर में वो एल्विन से कह ही देता है कि मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहता हूँ। ये बात सुनकर एल्विन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ जीवन भर रहना चाहती हूँ। अगले दिन को मैक्स अपनी दुकान पर जैसे ही जाता है, उससे मिलने के लिए ओलिविया आ जाती है, क्योंकि ओलिविया भी मैक्स को पसंद करने लगी थी। तभी वहां पर एल्विन का फोन आता है। मैक्स एल्विन से ऐसे बात कर रहा था जैसे किसी ग्राहक से बात कर रहा हो, क्योंकि ओलिविया वहां पर बैठी हुई थी और वो ये नहीं जानती थी कि उसकी एक्स दोबारा मरकर जिंदा हो गई है। लेकिन ओलिविया को पता लग ही जाता है कि वो किसी एक्स से बात कर रहा है और वो वहां से ये कहकर चली जाती है कि अगर तुम मुझसे मिलना चाहते हो तो मैं तुम्हारा पिक्चर हॉल के बाहर वेट करूंगी। इसके बाद मैक्स ट्रेविस के घर जाता है और उससे अपनी गर्लफ्रेंड को मारने का उपाय पूछता है। ट्रेविस उसे मारने के लिए एक तलवार देता है और कहता है कि उसे पीछे से जाकर मार देना। अगले ही सीन में मैक्स उस चीज की तैयारी कर रहा था, तभी एवलिन आती है और उसके सामने योग करने लगती है। एवलिन को मारने के लिए मैक्स के पास ये सबसे अच्छा मौका था। वो अपनी तलवार निकालता है और एवलिन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन मार नहीं पाता है। तभी सीन को शिफ्ट कर दिया जाता है और वो ट्रेविस से जाकर मिलता है। वो उससे कहता है कि वो एवलिन को नहीं मार पाएगा। तभी ट्रेविस अपनी दोस्ती के नाते मैक्स से कहता है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को मारूंगा। अगले दिन ट्रेविस किसी डीवीडी को मांगने के बहाने मैक्स के घर जाता है। दूसरी तरफ मैक्स ओलिविया से मिलने के लिए जाता है। ट्रेविस उस सीडी को मैक्स के लैपटॉप पर ही चेक करने लगता है। दूसरी तरफ मैक्स ओलिविया के साथ फुल मजे कर रहा था। ट्रेविस को इतनी मनमानी करता देख एवलिन बहुत गुस्सा कर रही थी और उससे बार बार वहां से जाने के लिए कह रही थी। तभी टीवी पर एक अजीब सा सीन आने लगता है जिसमें कि बहुत ज्यादा खून था। खून को देखकर एवलिन का दिमाग चकरा जाता है और वो ट्रेविस के गले पर हमला कर देती है। एक तरफ मैक्स ओलिविया के साथ गाड़ी में फुल मजे कर रहा था और दूसरी तरफ एवलिन ट्रेविस को कच्चा चबाने वाली थी और आखिर में एवलिन ट्रेविस को वहीं पर मार देती है। अगले दिन मैक्स ओलिविया के साथ सोकर उठता है और जल्दी जल्दी घर के लिए निकलता है। जैसे ही मैक्स घर का दरवाजा खोलता है, उसे वहां पर एवलिन खड़ी दिखाई देती है। उसे जिंदा देखकर वो अपने दोस्त ट्रेविस को ढूंढने लगता है। तभी एवलिन बताती है कि मैंने तुम्हारे दोस्त को खा लिया है। ये देखकर मैक्स बहुत ज्यादा दुखी होता है। तभी मैक्स एक प्लान बनाता है और एवलिन से कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ मरना चाहता हूँ। तुम बाथरूम में जाओ और मेरे लिए गर्म पानी उबाल कर रखो, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। एवलिन बाथरूम में जाकर मैक्स का इंतजार करने लगती है, लेकिन मैक्स घर का दरवाजा बाहर से बंद करके निकल जाता है। ज्यादा देर होने के कारण एवलिन मैक्स को बाहर जाकर देखने लगती है, लेकिन मैक्स वहां पर नहीं होता है। लेकिन मैक्स का फोन वहां रखा हुआ एवलिन को मिल जाता है, जिसमें उसी टाइम ओलिविया का मैसेज आया हुआ था। ये देखकर एवलिन अपने आप पर कंट्रोल खो देती है और ओलिविया को खाने के लिए जाने लगती है। दूसरी तरफ मैक्स पुलिस के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है, लेकिन पुलिस वाला उसका विश्वास नहीं कर रहा था। उधर एवलिन ओलिविया की आइसक्रीम की दुकान पर पहुंच जाती है और वहां जाकर उसे मारने लगती है। तभी पुलिस के पास फोन आता है कि आइसक्रीम की दुकान पर हमला हुआ है। ये देखकर मैक्स समझ जाता है और ओलिविया को बचाने के लिए वापस अपने घर आ जाता है। वो घर आकर देखता है कि ओलिविया बंधी हुई पड़ी है। मैक्स ओलिविया को खोलने के लिए कहता है, लेकिन एवलिन उल्टा मैक्स को ही मारने लगती है। वो उससे कहती है कि अगर मैं मरी हुई हूँ तो मैं तुम्हें आज ही मार दूंगी और तुम्हें अपने जैसा बना लूंगी। बड़ी मुश्किल से मैक्स ओलिविया को कुर्सी से खोल देता है, लेकिन एल्विन दोनों में से किसी के कब्जे में नहीं आ रही थी और दोनों को बड़ी बुरी तरह से मार रही थी। तभी एवलिन के पीछे से कोई तलवार घुसा देता है और वो और कोई नहीं बल्कि ट्रेविस था, जो कि ओलिविया के काटने से वो भी ज़ॉम्बी के रूप में बदल गया था। खंजर लगते ही एवलिन नीचे गिर जाती है और वहीं पर डेड हो जाती है। तभी आगे की कहानी में दिखाया जाता है कि मैक्स ने ओलिविया के साथ में ही दुकान खोल ली है और वे दोनों बड़ी आराम से जिंदगी बिताते रहते हैं और उन्होंने ट्रेविस को प्रचार के लिए दुकान के बाहर खड़ा कर दिया है, जो कि एक पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुका था। यहीं पर कहानी का अंत कर दिया जाता है।